हेलो बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक पूरी तरह से वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। अगर हमारे आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा प्रश्नावली 1.5 को हम सॉल्व करके बताएंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। देखिए, सबसे पहले हमें 1/2 दिया, लेकिन हमें 1/2 ये पता होना चाहिए कि 1/2 किसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो 1/2 जो होता है, स्क्वायर रूट का मान हमारा 1/2 होता है। अगर हम बात करें स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, ये 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 को स्क्वायर रूट लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा 64 के पावर में 1/2 है। तो अगर मैं 64 के पावर में 1/2 है तो 64 में क्या इसको स्क्वायर रूट लगा सकता हूँ? यस या नो? ठीक है, बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि इसका मान हमारा 1 स्क्वायर रूट होता है। तो मैं स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे। अगर इसका फैक्टर करते हैं, बिल्कुल फैक्टर करते हैं, तो क्या होगा? अगर इसको फैक्टर करते हैं 4 इंटू 4, अगर डायरेक्ट करते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, दोबारा से मतलब वही हो जाएगा। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हमको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना है। हम 64 को ये ना करके, ये सारी चीज़ें ना करके, हमको क्वेश्चन को लॉन्ग नहीं करना है ना, हमें जल्द सॉल्व करना है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को आप 64 को हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6। क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6। और इसकी पावर में पहले से 1/2 है, पावर में क्या है? 1/2 है, 1/2। ठीक है, अगर इसको हम यहीं से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, पावर से पावर काट रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या बच रहा है? 2 के पावर 3। अगर हम 2 के पावर 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं, मतलब 2 यहाँ कितने बार है? 3 बार है। 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर समझ में नहीं आया होगा तो सेकंड क्वेश्चन में आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर 1/5। क्या है? 32 के पावर 1/5 है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? अब इसमें देखो 1/5 है, इसको तो स्क्वायर रूट लगाएंगे नहीं, है ना। अगर स्क्वायर रूट भी लगाएंगे लेकिन 5 5 का पेयर बनेगा हमारा। जितना पावर में होता है उतने का पेयर बनता है। जैसे यहाँ हमारा कितना पावर में, पिछले क्वेश्चन में कितना था? 1/2 था, उसमें 2 2 का पेयर बनता। लेकिन हमको स्क्वायर रूट तो निकालना नहीं, चलो स्क्वायर रूट निकाला तो हमको पेयर बनाना है। हमें क्या करना है? इन पावर को सॉल्व करना है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, बिल्कुल। और फिर क्या है? पावर में 1/5 है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करना चाहता हूँ, 2 के पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 हमारा कट जाएगा। तो क्या बचा? 2 के पावर 1। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 मतलब 2 कितने बार है? 1 बार है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। बहुत ही आसान है ना, ये भी सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 125 के पावर 1/3। ये बहुत ही आसान है। देखिए, 125 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। यहीं पे सॉल्व करता हूँ। क्या लिख सकते हैं इसको? 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। और इसके पावर में क्या है? 1/3 है, तो 1/3। आप सीधा देख रहे हैं, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा? 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 1 मतलब 5 कितनी बार है? एक बार है। तो 5 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपकी समझ में आगे हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा पूरे कंप्लीट हो गए, 3 क्वेश्चन थे, तीनों कंप्लीट हो गए हैं। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? दूसरे क्वेश्चन में ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया है 9 के पावर 3/2। देखो, ये कुछ थोड़ा बदलाव आया क्वेश्चन में, घबराना नहीं है क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे? 9 को क्या लिख सकते हैं? हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर इसके पावर में क्या है? 3/2 है ना।
तो 3/2 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से, ये पावर में है, अगर इसको एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ 3/2 इंटू 3/2 लिख सकता हूँ क्या? ये सारी चीज़ें पावर में है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3/3। मतलब 3 कितने बार है? 3/3 कितने बार है? 3 बार है। तो 3 बार है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई मतलब 3 बार करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27। आशा करता हूँ ये दूसरे का पहला भी आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? दूसरे का दूसरा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं कमेंट करके बताइएगा सर कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दूसरे का फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, दूसरे का दूसरा है ना। 32 के पावर में कितना दिया है? 2/5 दिया है। क्या दिया है? 2/5। 32 के पावर 2/5 है। अब देखिए सेम पुराने जैसे ही क्वेश्चन है, क्या करेंगे? 32 क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने सॉल्व किया 32 कहीं पे, पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में 32 को सॉल्व नहीं किया है ना। तो 32 क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर क्या लिखेंगे? 2/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिए। फिर क्या है? उसके पावर में क्या दिया है? 2 के पावर फिर 5 दिया है, देखो 2/5 फिर लिख दिए। अगर इसी को हम लिखना चाहें तो 2/5 इंटू 2/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा? हमारा कट हो जाएगा। तो क्या बचा? 2 के पावर क्या बचा? 2 बचा। तो 2/2 मतलब 2 कितने बार है? 2 बार है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। आंसर समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे का तीसरा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको डिफिकल्ट नहीं है, समझाने की जरूरत भी इतना नहीं है ना। तीसरा क्वेश्चन है 16 3/4 दिया है। देखो 16 को क्या लिख सकते हो? मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 2/4 लिख सकता हूँ और इंटू 3/4। तो 4 से 4 फिर कट गया, 2/3 मतलब 2 कितने बार है? 3 बार है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आंसर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सॉल्व हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे का पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सरल कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सरल ही करना है, कुछ करना ही नहीं। यह क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, मोटा पेंसिल लग गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 डॉट 2 1/5। पावर में 1/5 है, 2/3 है ना। तो इसको अगर मैं दोबारा से लिखता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो 2/3 डॉट 2 1/5। समझने की कोशिश करिएगा। हमेशा मल्टीपल में जो होता है, ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा के लिए रख लीजिए। जो मल्टीपल में होता है, कभी भी अगर मल्टीपल में बेस समान होने पर, जो ये बेस है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये समान होने पर जो इसके पावर में है, इसके पावर में, इसके पावर में है, वो क्या होते हैं? आपस में प्लस होते हैं। तो 2 ठीक है, और ये पावर जो है 2/3 प्लस 1/5 पावर के हो गए प्लस कर दिया हूँ। समझने की कोशिश करिएगा। जो पावर थी उसको प्लस कर दिया हूँ। तो अब प्लस करते तो आपसे आता ही है 3 5 एलसीएम ले कर लो, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 15 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 होगा। फ्रैक्शन तो आपसे आता ही है, 5 3 जा 15। ओके, तो कितना हो जाएगा? 2/10 और 3 कितना हो जाएगा? 13/15। मतलब पावर में कितना है? 13/15। बस सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ओके, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है ना। इजी कंप्लीट हो गए, सेकंड नंबर तक तो बहुत इजी था, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा, बहुत नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है। और अगर बनेगा तो इजी भी है, अगर बनता है तो इजी होता है, नहीं बनता तो डिफिकल्ट होता है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये रहा हमारा तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। इसको भी सरल करना है। 1/3 दोनों के पावर में 7 है ना। क्वेश्चन तो समझ ही चुके होंगे। देखो इस प्रकार जब क्वेश्चन मिले
तो सबसे पहले तो ये आप समझ चुके हैं पावर में जितना है मतलब वो संख्या अंदर उतनी ही बार है। अगर यहाँ 7 है पावर में, तो यहाँ मतलब 3 की पावर 3 कितने बार है? 7 बार है। तो हमको इसको 7 बार लिखेंगे नहीं, 7 7 7 इंटू 7 इंटू 7 बार बार तो करेंगे, हमको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसको सरल करेंगे, कुछ न करिए, हमको शॉर्ट में तो लिखना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पावर में तो लिखना है। तो क्या कर दीजिए, मैं कहता हूँ कि 1/3 के पावर 3 को ऊपर ले जाते हैं, है ना। जब पावर ऊपर में जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब पावर ऊपर जाता है डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है, अभी देखो डिनोमिनेटर पावर है, जब ये ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो -3 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है? माइनस में होता है। हमेशा पावर जो होता है, दोबारा से बोल रहा हूँ, हमेशा जो पावर होता है, पावर जब नीचे से ये ऊपर जाता है, देखो यहाँ नीचे था पावर, अब ये यहाँ पावर था तो उसको ऊपर ले गया हूँ, तो किस में हो गया है? माइनस में हो गया है। तो 1/3 और 3 से बन जाए कितना हो जाएगा? -21। यही हमारा, एक सेकंड मैंने गलत बढ़ा दिया, ये गलत हो गया, सॉरी। इसको मैं दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हमारा राउंड हो गया, इसको दोबारा से बताता हूँ। ये भी बगल में कुछ नहीं था, मैंने इसको ऊपर ले जाके माइनस बता दिया था 3 को। ये जब पूरा बटा हटता है ना, तब माइनस होता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, सीधी सी बात, ये जो बटा है ना हट जाएगा, क्वेश्चन यही है। तो 3 के पावर लिख के, 3 लिख के, पावर में कितना था देखो, ये जब ये ऊपर ये बटे में था ना, ये यहाँ पे देखो दोबारा से लिखता हूँ, 1/3 के पावर 3 के पावर 7, ठीक है। जब ये बटे वाला था तो ये बटे हटा दिया, तो बटे वाला हटा दिया तो ये ऊपर गया तो -3 हो गया, बटे हट गया इंटू 7, तो 3 के पावर -21 ऐसा बताना चाहिए मुझे। तो मैं क्या इसको ले गया और ये बटे को हटाया नहीं, ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरे का तीसरा है। 11 की पावर 1/2 मेन बटा 11 के पावर 1/4। देखो मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जब नीचे वाला बटा ऊपर जाता है तो क्या होता है? माइनस में होता है। क्या होता है? हमेशा माइनस में होता है, ये ध्यान रखना है। जब ये संख्याएं डिनोमिनेटर की ऊपर जाती हैं तो माइनस में हो जाती हैं। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, 11 1/2, जो ये 11 है ना, ये ऊपर गया, तो देखो पावर में क्या होते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 11 यहाँ डॉट माइन हो गया, -1/4 हो गया। ध्यान रखना, जो ये बटे था ना ऊपर गया तो -1/4 हो गया, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा बदला हुआ है, ये बटे हट गया है। अब बता चुके हैं जो बेस समान होने पर पावर क्या होते हैं? आपस में प्लस होते हैं। तो 11 ये दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़े घटेंगे। बेस समान होने पर पावर क्या होते हैं? आपस में जुड़ते घटते हैं। तो 1/2 -1/4। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल टू यहाँ लगा लेते हैं 11, 2 4 कैल्शियम कितना आएगा? 4, और 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 4 ये हो जाएगा। तो अगर 2 में 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 11, 2 में 1 माइनस होगा तो 1/4, 11 की पावर 1/4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, 4th नंबर है, आप हमें उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, है ना, ताकि हमारे भी मनोबल बढ़े और पूरे वीडियो हम अपलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।